आज मैं तुम लोगों को एक वृक्ष की हत्या शीर्षक पाठ पढ़ाने जा रहा हूँ। एक वृक्ष की हत्या शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के कवि कुंवर नारायण द्वारा रचित कविता है। इस कविता में कवि कुंवर नारायण सिंह प्रकृति का सुंदर वर्णन किया। प्रकृति का जब भी हम नाम सुनते हैं तो हमारे कानों पर झरनों का संगीत गूंजने लगता है। फूलों की मुस्कान हमें बरबस अपनी ओर आकृष्ट करने लगती है। विहंगों का कलरव हमारे हृदय को आनंदित कर देता है। प्रकृति हमारे जीवन की सहचरी ही नहीं बल्कि एक मार्गदर्शिका है, एक निर्देशिका है, एक महान शिक्षिका है। यह प्रकृति जब से मानव ने इस धरती पर कदम रखा तब से हमारी साथ देती रही है। सुख की घड़ी में भी यह हमें हर्ष, उल्लास और खुशी प्रदान करती है और दुख के घड़ी में भी हमें सांत्वना व्यक्त करती है। हमें अपने वाणी से, अपनी संवेदना से, सहानुभूति से, ममता से हमें क्या करती है? सहलाती है। जिस प्रकार माँ अपने संतान को दुलार प्रेम करती है, ठीक उसी प्रकार प्रकृति भी हमें साथ देती रहती है, प्यार करती है। तो इसी प्रकृति के संबंध में कुंवर नारायण जी ने इस कविता का ताना बाना बुना। यह वृक्ष, ये हरे भरे खेत खलिहान, नदी, सागर, समुद्र, ये वनस्पति जगत, सभी पशु जगत क्या है? ये हमारी प्रकृति। तो इस प्रकृति के आज हास्य को देखकर कवि की आत्मा चित्कार कर उठती है। कवि का हृदय दुख से भर जाता है। प्रकृति, कवि देखता है कि आज का यही प्रकृति, पेड़ पौधे क्या है? प्रकृति है। और ये पेड़ पौधों के हास्य को देखकर, कटाई को देखकर उसकी अंतर्व्यथा जागृत हो जाती है। कवि तुलना किया है, कवि इस कविता में मानवीकरण किया है। कवि इस कविता में क्या किया है? कवि इस कविता में मानवीकरण किया है। मानवीकरण माने पशु वृक्षों की तुलना मनुष्य से किया है। जिस प्रकार उस दिन पढ़े थे, प्रतीक्षा करते हैं पत्थर, किसकी कविता है? विगत पाठ में पढ़े थे, वृक्ष की प्रतीक्षा करते हैं पत्थर, नदी के पास होना नदी होना है, पढ़े थे। किसका है? अशोक वाजपेयी का है। अशोक वाजपेयी का है, नदी के पास होना नदी होना। सुनो, नदी के पास होना नदी होना है, ठीक है। तो वृक्ष, प्रकृति भी अपने सानिध्य में रखती है और उस प्रकृति का हम क्षय करते जा रहे हैं। अपने दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या कर रहे हैं? वृक्षों की अंधाधुंध कटाई करते जा रहे हैं। जो प्रकृति हमें प्यार, स्नेह, ममता, दुलार देती है, उस प्रकृति को हम हत्या करते जा रहे हैं। वही कवि देखता है क्या? जब दरवाजे पर पहुंचता है तो बुढ़ा चौकीदार उसके घर के पास नहीं रहता। यह पेड़ पौधा क्या है? प्रकृति का धरोहर है। क्या है? पीढ़ी दर पीढ़ी आज भी वर्तमान है। जिस पेड़ पौधे को हमारे पूर्वजों ने लगाया है, उस पेड़ पौधों को हम क्या कर रहे हैं? काटते जा रहे हैं। तो प्रकृति की तुलना किया है। क्या है? प्रकृति हमारा एक घर है। प्रकृति क्या है? एक घर है। और घर के उस प्रकृति, जिस प्रकार प्रकृति में पेड़ पौधे प्रकृति को संतुलित बनाए रखते हैं, ठीक उसी प्रकार घर का चौकीदार हमारे घर की रखवाली करता है। पेड़ पौधे किसकी रखवाली करते हैं? प्रकृति का। अगर पेड़ पौधे नहीं प्रकृति में रहेंगे तो वातावरण दूषित हो जाएगा, पर्यावरण दूषित हो जाएगा, हमारा पर्यावरण क्या हो जाएगा? असंतुलित हो जाएगा और हमारे स्थिति कैसी हो जाएगी? मरणासन।
तो ठीक उसी प्रकार प्रकृति की तुलना कभी किया है अपने घर से, और वृक्षों की तुलना किया है बूढ़ा चौकीदार से। बूढ़ा चौकीदार से क्यों किया है? जुग जुग से वह पेड़ चला आ रहा है। तो हमारा प्रहरी है, प्रहरी का काम क्या है? पहरा देना। प्रहरी का काम है पहरा देना। तो जिस प्रकार चौकीदार का वेशभूषा होता है, उसी प्रकार वेशभूषा उस बूढ़े चौकीदार का भी है। तो वृक्ष की तुलना किससे किया है? एक बूढ़ा चौकीदार से। तो कह रहा है कभी बूढ़ा चौकीदार का है, अब की पार घर लौटा तो देखा वह नहीं था। अब की पार घर लौटा तो देखा वह नहीं था, वही बूढ़ा चौकीदार। यानी प्रकृति रूपी घर की रखवाली करने के लिए जो वृक्ष जुगों से पीढ़ी दर पीढ़ी से हमारी रखवाली करते आ रहा है, वह आज नहीं है। अर्थात आज कल मनुष्य अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उस पेड़ पौधे को क्या कर दिया है? काट दिया। उस हमारे चौकीदार को क्या कर दिया? हत्या कर दिया, जो हमारी घर की रखवाली करता है, प्रकृति रूपी घर की रक्षा करता है। तो कहता है वो जो हमेशा मिलता था घर के दरवाजे पर तैनात। तैनात माने हमेशा सचेष्ट है, खड़ा है। चौकीदार कैसे रहता है? चौंकाना ही नहीं कि कुर्सी पर बैठ गया और झांपी मार रहा है, डकैत आया, चोर आया और घर का सारा वस्तु ढो कर लेकर चला गया। तो उस रखवाली करने वाले व्यक्ति से क्या लाभ है? तो हमारी प्रकृति की रखवाली कौन करता है? यह वृक्ष। यह हमें शुद्ध ऑक्सीजन देता है, छाया देता है, फल देता है, ये सभी देता है। तो रक्षा करता है, प्रकृति की रक्षा करता है। तो कहता है पुराने चमड़े का बना उसका शरीर, वही सख्त जान, झुर्रीदार, खुरदरा, तना मैला कुचैला। कैसा है उसका वेशभूषा? मैला कुचैला। कैसा वेशभूषा है चौकीदार का? उस वृक्ष का तन्ना जो है मैला कुचैला। कवि इस कविता में हमारे मानस पटल पर एक चौकीदार का चित्र अंकित करता है। बिंब कला की दृष्टि से कवि करता है, एक मानस पटल पर चौकीदार का फिगर बनाता है, चित्र बनाता है। और उस चौकीदार का शरीर कैसा है? उसका शरीर का वस्त्र कैसा है? मैला कुचैला। वृक्ष की सूखी डाली की उपमा कवि किसे दिया है? उसके राइफल से। चौकीदार के कंधे पर राइफल रहता है, तब वृक्ष की सूखी डाली क्या है? हाँ, उस चौकीदार का राइफल है। अब कंधे पर राइफल देकर हमेशा चौकना बना रहता है, खड़ा है, चारों तरफ देख रहा है, झांक रहा है, कोई बाहर से कोई आ तो नहीं रहा है। तो पेड़ भी हमारी प्रकृति की रक्षा करता है, हर दृष्टि सर्वांगीण विकास करता है, चारों तरफ से देखता है। क्या आंधी हो, तूफान हो, जाड़ा हो, बरसात हो, सब में चौकना बना रहता है, इस प्रकृति को खुशहाल बनाए रखने के लिए। कभी आगे कहता है एक पगड़ी फूल पत्तीदार, पाँवों में फटा पुराना जूता। उस वृक्ष रूपी चौकीदार का पैर में जो जूता है कैसा है? फटा पुराना। उसकी सोर जो है, जड़ जो है, जो धरती के ऊपर छाई छितराई हुई है, उसका जूता, जो जूते कैसा है? पुराना है, फटा पुराना। फटा पुराने का मतलब है धरती के ऊपर जो सोर है, धरती के ऊपर जो चारों तरफ छाया छितराया है, उसकी जड़ है जूता। फूल पत्तीदार है, क्या है? उसका पगड़ी कैसा है? उसके पगड़ी की तुलना कैसे कभी किया है? वृक्ष के फूल पत्तियों से, गुच्छेदार पत्तियों से। उस पर का जो पत्ती दिखाई दे रहा है, वो पत्ती कैसा है? गुच्छ का गुच्छ पत्ती है। तो इसकी तुलना कभी करता है चौकीदार के पगड़ी से। किसे करता है? चौकीदार के पगड़ी से। जिस प्रकार चौकीदार जूता भी पहने रहता है, अपना पोशाक खाकी रंग का वर्दी भी पहने रहता है, माथे पर पगड़ी बंधे रहता है, कंधे पर राइफल लिए रहता है, ठीक उसी प्रकार यह वृक्ष भी धरा पर, धरती पर क्या है? उसकी जड़ें जूता है, उसकी उसकी पत्तियां पगड़ी है, सूखी डालियां क्या? उसकी राइफल है। अब कैसे रखवाली कर रहा है? पाँवों में फटा पुराना जूता, चरमराता लेकिन अक्कड़ जान बूता। क्या है? अक्कड़, पुराना है। कैसे पुराना है वृक्ष? वृक्ष कैसा है? वृक्ष ऐसा है बहुत दिनों का। वृक्ष कैसा है? बहुत दिनों का पुराना हो गया है। आज सुना
पाँवों में फटा पुराना जूता, चरमराता लेकिन अखड़ बल बूता। अखड़ बल बूता कहने मतलब है पुराना वृक्ष है, बहुत दिन का पुराना वृक्ष हो गया है, लेकिन तब भी अपने पुरानी अवस्था में भी प्रकृति की रक्षा करने में एकदम तत्पर है। तत्पर माने अड़ी गए, खड़ा है, हिमालय की तरह अविचल है। जिस प्रकार चौकीदार पुराना होकर भी अपने डिप्टी में, अपने पहरा में पहरा देता रहता है, हमेशा सचेष्ट रहता है, हमेशा तत्पर रहता है, कर्तव्यनिष्ठ रहता है, ठीक है, ठीक उसी प्रकार क्या कहता है, बूढ़ा है, वृद्ध है, उसके लेकिन उसके शरीर में क्या है, उत्साह है, शौर्य है, पौरुष है। जैसे वीर कुंवर सिंह ने 80 वर्ष की अवस्था में अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे, नहीं, जुपों से भी अधिक उसके अंदर शक्ति आया, साहस आया, पौरुष आया और अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे। उसी प्रकार चौकीदार बहुत दिनों का चौकीदार बूढ़ा वृक्ष है, लेकिन उसकी क्या है, अपनी डिप्टी में, अपनी काम में, अपने पहरा देते समय एकदम अडिग होकर पहरा दे रहा है। कहता है धूप में, बारिश में, गर्मी में, सर्दी में हमेशा चौकन्ना अपनी खाकी वर्दी में। चौकीदार कैसा वस्त्र पहनता है, खाकी वस्त्र, जैसे पहनले बड़े कल शमशाद नहीं पहनले बड़े नू कैसा वस्त्र, कैसा टी शर्ट पहना है, तो खाकी रंग का है। तो चौकीदार भी खाकी रंग का वस्त्र पहना है, खाकी रंग का वस्त्र पहना है, और क्या करता है, धूप में, गर्मी में, जाड़ा में हमेशा अड़ी खड़ा होकर अपनी डिप्टी में तत्पर है। हिमालय की तरह अविचल है। अब हिमालय की तरह मैंने हिल डोल नहीं रहा, लेकिन चौकन्ना है, चारों तरफ देख रहा है, सुन रहा। और क्या, दूर से ही ललकारता कौन, मैं जवाब देता दोस्त। अब कभी गया है उसके पास, कभी किसके पास गया है, कभी गया है वृक्ष के पास जा रहा है, कभी वृक्ष के पास जा रहा है तो वृक्ष कह रहा है तुम कौन हो, दूर से ही ललकारता है कौन हो तुम, तो कभी कहता है मैं तुम्हारा दोस्त। दोस्त कैसा होता है, मित्र कैसा होता है, शांत रहो, शांत रहो। मित्र कैसा होता है, मित्र एक दूसरे के दुख दर्द में भागीदार होता है। तो कभी भी वृक्ष भी कहता है, कभी कहता है मैं तुम्हारा दोस्त, और दोस्त कहता है और उसके पास और पल भर का बैठ जाना, उसकी छाया में, शीतल छाया में क्षण भर जाकर क्या करता है, बैठ जाता है, उसकी शीतल स्निग्ध छाया से क्या करता, आनंद लेता है। कहता है दरअसल शुरू से ही था हमेशा अंदेशा, कहीं एक जानी दुश्मन। अब उस वृक्ष रूपी चौकीदार को कभी डर है, अंदेशा है, शक बन गया है। क्या शक बना है कि एक न एक दिन कोई मेरा हत्या कर देगा। उस वृक्ष रूपी चौकीदार को अंदर क्या है, संशय बन गया है, संदेह हो गया है कि कोई बाहरी दुश्मनी आएगा और मेरी हत्या कर देगा। जैसे पहरा दे रहा है चौकीदार, पहरा दे रहा है चौकीदार, उसे मन में डर है कि किसी को डांट दिया हूँ, किसी को बोल दिया हूँ तो आएगा और मुझे मेरी हत्या कर देगा। कह रहा है दरअसल शुरू से ही था हमारे अंदेशों में कहीं एक जानी दुश्मन। अच्छा लाइन बाप कि घर को बचाना है लुटेरों से, शहर को बचाना है नादिरों से, देश को बचाना है देश के दुश्मनों से। आप देखो प्रकृति का हम विनष्ट करते जा रहे हैं ना, प्रकृति का नाश करते जा रहे हैं, तो कभी कहता है कि हमें डर है इस प्रकृति का विनाश करने वाले आज बहुत अधिक हो गए हैं। प्रकृति का दुश्मन अर्थात पर्यावरण का हम क्या करते जा रहे हैं, वृक्षों की अंधाधुंध कटाई करते जा रहे हैं, जिसके कारण पर्यावरण का दशा एकदम दयनीय हो गया। हमें शुद्ध ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, किस लिए, वृक्षों की अंधाधुंध कटाई होने के कारण। इसलिए कभी कहता है हमें बचाना होगा ऐसे लोगों से, इस प्रकृति की सुरक्षित रखने के लिए हमें ऐसे लोगों से बचाना होगा। और शहर को बचाना है नादिर से। नादिर एक प्रकार का आक्रमणकारी था, नादिर शाह मुस्लिम आक्रमणकारी था जो देश पर आक्रमण किया। तो ऐसे आक्रमणकारियों से भी हमें अपने देश को बचाना है। तो देश को बचाने के लिए हमें क्या होना चाहिए, सचेत तत्पर, हमारे त्याग बलिदान की भावना होनी चाहिए। कह रहा है देश को बचाना है देश के दुश्मनों से,
बचाना है नदियों को नाला हो जाने से। आज पर्यावरण संकुचित हो गया है, सीमित हो गया है, उसका विस्तार कम हो गया। क्यों? क्योंकि वृक्षों की अधिक कटाई होती जा रही है। तो वृक्ष की अधिक कटाई होने से क्या हानि है? हमेशा नदी में बाढ़, हमेशा सूखा पड़ना, हमेशा महामारी आना, ये सब पर्यावरण के क्षय के कारण होता है। इसलिए कभी कहता है क्या, नदियों को नाला हो जाने से, हवा को धुआं हो जाने से। हवा का धुआं हो जाने से का मतलब वायुमंडल दूषित हो जाएगा, पर्यावरण संतुलित नहीं रहेगा, स्वच्छ रहेगा नहीं रहेगा, तो क्या होगा? हमारा वातावरण प्रदूषित हो जाएगा। इसलिए धुआं का माने धुआं में क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है नहीं, तो वातावरण पूरा विषाक्त हो जाएगा। तो विषाक्त हो जाए तब मानव जीवन दुष्कर हो जाएगा, मानव जीवन कठिन हो जाएगा। तो खाने को जहर हो जाने से अब खाना भी जहर हो जाएगा। जब पर्यावरण हमारा वायुमंडल स्वच्छ नहीं रहेगा तो हमारा भोजन कैसा हो जाएगा? विषाक्त, जहरीला। तो आपको तो बचाना है जंगल को मरुस्थल हो जाने से। अब मरुस्थल कैसे होगा? मरुस्थल माने रेगिस्तान, जहाँ पेड़ पौधे नहीं हैं, जहाँ पेड़ पौधे नहीं है वह रेगिस्तान है। तो यहाँ भी वही होगा। तो जंगल को मरुस्थल होने से, तो हम रेगिस्तान को होने से बचाएंगे धरती को कैसे? अधिक से अधिक संख्या में पेड़ लगाकर, या हमारी जो वन है, जंगल है, उसकी कटाई न करके ही। अब बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से। अब मनुष्य को जंगल कैसे हो जाए? मनुष्य जंगल कैसे हो जाए? मनुष्य को बचाना है जंगल हो जाने से, यानी उसकी जंगली प्रवृत्ति से। जंगली प्रवृत्ति कैसे हो जाएगा? जो हम प्रकृति का क्षय करते जा रहे हैं, जो प्रकृति हमारी संरक्षिका है, पथ निर्देशिका है, महान शिक्षिका है, एक माँ है, उसको हम क्षय करते जा रहे हैं, उसका विनाश करते जा रहे हैं। इसलिए मनुष्य का है क्या? यह जंगली प्रवृत्ति। यह मनुष्य का कौन सी प्रवृत्ति है? जंगली प्रवृत्ति है। इस जंगली प्रवृत्ति से होने से मनुष्य को बचाना है।